नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आप लोग जो दर्शक लोग हैं, मैं सबसे पहले एक सवाल करूंगा कि आप में से किन किन लोगों ने कुंभ देखा है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप में से किन किन लोगों ने कुंभ में जाकर स्नान किए। अब आगे की बात, खबर यह है कि लालू यादव को लगता है कि कुंभ फालतू है। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। और कुंभ अगर फालतू है तो लालू यादव को वोट देने वाले जो भी होंगे, मुझे लगता है कि उनमें से भी आधे से ज़्यादा संख्या में कुंभ नहाकर आ चुके होंगे। अब समस्या ये है कि कुंभ में जो फालतू कुंभ में स्नान करके आने वाले क्या लालू यादव को वोट देंगे? आखिर बार बार सनातन पर हमला करके लालू यादव किसको खुश करना चाहते हैं, ये सवाल नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि वो किसको खुश करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात है कि आखिर हमको किसी का वोट लेने के लिए किसी की आस्था पर चोट मारना, ये कहाँ तक जायज़ है? आपको याद होगा कि एक कांग्रेस के जो घोषित अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कुछ दिन पहले कुंभ पर भी अभद्र टिप्पणियां की। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? उसके बाद अब क्या हो रहा है, जो अघोषित अध्यक्ष हैं यानी जो राहुल गांधी, वो खुद ही जाकर अब स्नान करने वाले हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस वक्त माफ़ी भी मांग ली कि भाई अब हमसे गलती हो गई, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि पूरे देश में उनको ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि 20% की आबादी से वो चुनाव जीत करके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसका परिणाम 2014 में भी देख चुके हैं, 2019 में भी देख चुके हैं, 2024 में भी देख चुके हैं, और 29 में ना मिले, इसलिए माफ़ी मांग ली। और उनके जो मैंने पहले बता दिया कि उनके जो अघोषित अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो अब दर्शन करने आ रहे हैं, और प्रियंका गांधी भी साथ में आ रही है, नहाने के लिए जाएंगी, दोनों कुंभ में डुबकी लगाएंगी। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, हर एक दल अपने अपने स्तर से जैसे ही कुंभ स्टार्ट होता है अपनी अपनी टिप्पणियां शुरू कर देता है। कभी सपा वालों ने टिप्पणियां की कि व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो पता चला कि जिस दिन बिजली के खंभे गाड़े जा रहे थे, उस दिन का फोटो डाल करके वो बता रहे थे कि बिजली पहुंची नहीं। उसके बाद सपा वाले लोग रात में जाके, सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, रात में जाके डुबकी मार लेते हैं, चलो थोड़ा सा पाप काट लेते हैं। तब फिर हल्ला हुआ कि इतना ही शर्म क्यों भाई, गंगा नदी में डूब जाओगे तो क्या मजहबी लोग वोट देना बंद कर देंगे? तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगा, चलो दिन में डुबकी लगाएंगे। तब दिन में डुबकी लगा लिए। अब लालू यादव इधर आकर के बोल रहे हैं कुंभ में स्नान करना बेकार है, कुंभ वगैरह सब फालतू है। लेकिन टोपी लगाकर चादर चढ़ाने में उन्हें गर्व की अनुभूति होती है, वो फालतू नहीं है। समझ रहे हो ना आप कि वो फालतू नहीं है। लेकिन फालतू क्या है? कुंभ में जाकर स्नान करना। 54 करोड़ लोग, देश की आधी आबादी लगभग वहां कुंभ में स्नान कर चुकी है, लेकिन फिर भी कुंभ में जाना उनके लिए फालतू नजर आता है। इतनी भीड़ दिख रही है, भीड़ की वजह से परेशानियां भी हो रही है, लेकिन आज के डेट में आस्था की वजह से लोग वहां जा रहे हैं। लालू यादव जी को फालतू लगता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या लालू यादव, इतने बड़े राजनीतिज्ञ, इतने बड़े राजनेता, उसके बावजूद इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या ऐसे ही दे रहे हैं? नहीं, वो बड़े सोची समझी रणनीति के तहत वो ये बयान दे रहे हैं। इससे होगा क्या कि जो जाति का और कास्ट का जो कार्ड वो खेल करके राजनीति का वोट लेते हैं, वो तो उनको मिलने ही वाला है, लेकिन साथ में जो मजहबी वोट है ना, वो भी उनको मिल जाएगा। और ये सब कब मिलेगा? आगामी आने वाला बिहार के चुनाव में। बिहार का चुनाव होने वाला है, 7-8 महीने बाकी हैं, और उसकी तैयारी इसी महाकुंभ को गाली देके शुरू हो चुकी है। अब दूसरी बात बताते हैं। सबसे बड़ी जो पार्टी है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस, उनके एक बहुत बड़े नेता, जो अगर कांग्रेस परेशानी में आती है तो वो उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, उनका नाम है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार जाकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं और बोलते हैं ये तो आस्था की बात है। अब आप ये समझिए, उसी साउथ से एक और नेता कभी सनातन को डेंगू कहा था, तब इनको पेट में दर्द नहीं हो रहा था,
इनके पिछवाड़े कीड़ा नहीं काट रहा था। लेकिन आज जब भीड़ दिख गई, 54 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, तब लगा कि भाई ये तो मेरा ही वोट बैंक है ना, हमको इन्हीं से ना वोट चाहिए, इन्हीं के वोट से तो फिर सत्ता में हम आएंगे। चलो अब बात को बदल देते हैं, आस्था की डुबकी लगा लेते हैं। सपा के अखिलेश यादव रात की जगह दिन में भी डुबकी लगा लिए कि चलो ना भाई थोड़ा सा तो वोट मिल ही जाएगा ना। जब भी आप देखोगे, और ये लोग किस तरह से आरोप लगाते हैं, ये लोग लगाएंगे कि आप आस्था की बात करते हैं मतलब आप किसी एक दल का समर्थक हैं, आप धर्म की सनातन की बात करते हैं तो किसी आप एक दल के समर्थक हैं। भाई सनातनी होना किसी दल का समर्थक होना नहीं होता है। सनातन एक संस्कृति है, ये कुंभ एक संस्कृति है जिसमें हजारों लाखों लोग आते हैं और हर 12 वर्ष में आते हैं। आज वही 144 वर्ष के बाद जो आया है, इसके पीछे लोगों का एक अपना तर्क है। लोग चाह रहे हैं कि इस दौरान एक बार डुबकी लगाकर आ जाए, लेकिन इससे भी पेट में दर्द हो रहा है इन सनातन द्रोहियों को। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे राजनीति होती है, किस तरीके से लोगों को बांट कर राजनीति होती है। आज सनातन को बांटने की कोशिश हो रही है ताकि कुछ मजहबी वोट मिल जाए। कल चुनाव आएगा तो जातियों में बांटने की कोशिश की जाएगी ताकि जातियों का वोट मिल जाए, मतलब कास्ट कार्ड खेलने की बात है। ये बात हमारे देश की जनता को तय करनी चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या इस तरह के लोगों को वो अगर वोट देते हैं, इस तरह के लोगों को अगर सत्ता पे बिठाते हैं तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की बात देखिएगा, जहां पर उनकी सत्ता है, यानी झारखंड की बात कीजिएगा या अन्य जगहों की बात करिएगा, वहां पर आप अगर सरस्वती पूजा मनाते हैं तो आपके ऊपर आघात हो सकता है। आप दुर्गा पूजा मनाते हैं तो आपके ऊपर आघात हो सकता है। आपको रूट बदलना पड़ सकता है, क्योंकि उस रूट पे किसी एक मजहब का मजहबी स्थल होता है, इसलिए उस रूट से आप जा नहीं सकते। इसलिए वो लोग वहां पर विरोध करते हैं, क्योंकि सत्ता उनके विचार वालों की होती है और उनके ऊपर कोई कुछ एक्शन ले नहीं सकता है। अभी हाल ही में झारखंड के रामगढ़ में ऐसी ही घटना घटी, जहां पर सरस्वती पूजा मनाने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई, और जब कंप्लेन करने जाते हैं तो उन्हीं पर केस मुकदमा हो जाता है, मतलब पूरे गांव के लगभग 27 लोगों पर। ऐसे ऐसे लोगों पर केस हुआ है जैसे 80 साल के बूढ़े पर, 70 साल के बूढ़े पर ऐसे लोगों पर भी केस हुआ है जो उस दिन वहाँ थे ही नहीं, बैंक में थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, ये सब कहीं ना कहीं कोशिश यही करते हैं कि हमको मजहबी वोट अधिक से अधिक मिल सके। सनातन के नाम पर तो उन्हें वोट मिलना नहीं है, इस बात की जानकारी उन्हें बहुत पहले से है। उन्हें तो कास्ट के नाम पर वोट मिलना है, इसलिए वो कास्ट कार्ड खेलेंगे और सनातन का विरोध करेंगे। इसलिए ये जो विवाद हो रहा है ना, इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही साइंस है, उसे वोट पॉलिटिक्स कहते हैं। आप भी सनातनी हैं, जाग जाओ। नमस्कार।